हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के सबसे जबरदस्त, सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में। वो है आपका गोला और अर्धगोला। आज हम गोला और अर्धगोला के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और गोला अर्धगोला के अलावे हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी बात करेंगे, प्रश्न को हल भी करेंगे, जो खासकर 10th के विद्यार्थी हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और हमारे जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं गोला के बारे में। ये आपका गोला है, ये आपका गोला है और ये आपका अर्धगोला है। ये आपका क्या है? अर्धगोला है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं गोला के बारे में कि गोला होता क्या है। वो गोला आप देख रहे हैं ना, यही आपका गोला है, यही आपका गोला है। गोले को लेकर के विद्यार्थी और बहुत सारे टीचर भी हैं जिनमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि गोले के कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया जाए, कैसे समझा जाए। तो चलिए आज उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। हम बात करते हैं पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए, ये आपके सामने गोला है, ये गोला है। एक बॉल को लिया है मैंने, एक गेंद जो आपका गोला है। ये छोटा सा बॉल है, वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो, उसका भी आकार जो होता है गोले के आकार का होता है। तो गोला में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। ये गोला जो है, ये गोला, इस गोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि इसमें वक्र कहिए या संपूर्ण कहिए, जब मुझे किसी भी गोले को पेंट करना होगा तो उसका पूरे को पेंट करेंगे, संपूर्ण भाग को पेंट करेंगे। इसमें वक्र ऐसा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो जानते हैं। तो देखिए, ये गोला आप देख रहे हैं। यदि इस गोले को यदि इस गोले को यदि हम हथेली पे रखें, या देखिए इस गोले को यहाँ पे रखेंगे, तो ये इतना भाग को लगभग इतना भाग को ये कवर करेगा, इतना भाग को यह कवर करेगा। यह गोला जो है इतना भाग को कवर करेगा। तो ये भाग को जो कवर करेगा ये वृत्त के आकार का होगा। क्या होगा? वृत्त के आकार के। यानी एक गोला को मुझे ढकने के लिए बोला जाए, तो एक गोला को ढकने के लिए बोला जाए और जो मैंने अपने हथेली पे रखा, देखिए, तो ये हथेली पे इतना राउंड बनाएगी। क्या बनाएगी? इतना राउंड बनाएगी, इतना स्पेस को यह जगह को एडजस्ट करेगा, इतना ये। तो ये आपका है जो वृत्त के आकार का है। देखिए ये वृत्त के आकार का है, ये वृत्त के आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। जो वृत्त के आकार के ऐसे 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 मानकर चलिए कि इस टाइप का होगा जो इसको ढकने में काम आएगा। तो ये एक वृत्त से ज्यादा से ज्यादा हम इतना भाग को ढक सकते हैं, इतना भाग को एक वृत्त से हम इतना भाग को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसको कवर करने के लिए कितने वृत्त की आवश्यकता पड़ेगी? तो देख लीजिए, ऐसे ऐसे आपको 4 वृत्त लेने होंगे, ऐसे ऐसे करके आपको 4 वृत्त लेने होंगे। 4 वृत्त जब लीजिएगा तब जाकर के तब जाकर के इस गोला को आप पूरी तरह से ढक पाइएगा। ये 2 हो गया, फिर 2 ऊपर से हो जाएगा, 4 वृत्त को लेना पड़ेगा। यानी कि एक गोले को ढकने के लिए हमें 4 वृत्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जब मुझे इस गोले को ढकना होगा तो कितने वृत्त की आवश्यकता होगी? 4 वृत्त की आवश्यकता होगी। तो फिर हो जाएगा आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपको गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन में लिखल रहेगा कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। उसमें आपको न तो वक्र लिखा जाएगा और न ही संपूर्ण लिखा जाएगा, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ रहा है या पूछा जा रहा है, इसलिए वहां पे आप यही फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं अर्धगोले के बारे में। ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका त्रिज्या है, और ये भी इसका त्रिज्या है। याद रखिएगा, ये भी, ये ऊंचाई होगा, ये भी आपका क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। ये अर्धगोला में एक अजीब सा मैटर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए, ये आपका अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोला। अर्धगोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। कैसे होता है वो हम आपको समझाते हैं, पहले लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए होता है क्योंकि ये अर्धगोला को यदि हमें पेंट करने के लिए बोला जाए तो इस भाग को हम पेंट करेंगे। ठीक है, ये जो आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये बॉटम, जैसे कि मानकर चलिए कि अर्धगोला को हम ऐसे रखें, अर्धगोला को हम ऐसे रखें और इसको पेंट करने के लिए बोला जाए तो हम इतना भाग को पेंट करेंगे। लेकिन ये मेरा जो है, ये शेप जो है, ये मेरा बच जाएगा, ये मेरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यदि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का मतलब आधा, तो आधा कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो आपका ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण नहीं, संपूर्ण की बात अब हम करेंगे। देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब उसको समझिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका अर्धगोला है, वक्र यानी बाहरी भाग, ये वाला भाग वक्र यही हुआ, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ये जो ऊपर से खाली है इसको भी आप कवर कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो संपूर्ण हो जाएगा। यानी कि ये जो अर्धगोला है इसको ऊपर से ढक दीजिए, इसको ऊपर से ढक दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको जब आप ढकिएगा, देखिए ये है, ये कौन आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। कौन आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता है क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें एक वृत्त जोड़ देना है, एक वृत्त ये जो है, यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालिए। अब चलिए बात करते हैं आयतन के बारे में। आयतन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है कि आयतन क्या होगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझेंगे। देखिए आयतन, पहले हम बात करते हैं गोला का आयतन। पहले हम बात करते हैं क्या, गोले के आयतन के बारे में। गोले का आयतन, पहले हम बात करते हैं गोले के आयतन। गोला का आयतन कैसे निकाले, हम पहले ही आपको बताया है कि आयतन का मतलब होता है कि जितनी भाग को वह कवर करे, जितनी चीज उसमें आ सके, वही आयतन है। यदि मानकर चलिए कि एक मुझे गमला दे दिया जाए तो उस गमला का आयतन क्या होगा, जितना सामान उसमें एडजस्ट होगा वही उसका आयतन होगा। तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन जानने से पहले आपको जानना होगा शंकु।
शंकु जानना होगा। शंकु, ये देखिए ये है शंकु, ठीक है, ये शंकु, शंकु है ये। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन का दुगना, शंकु का आयतन का दुगना। शंकु का आयतन का इसलिए दुगना, शंकु का आयतन का इसलिए दुगना हम बता रहे हैं क्योंकि गोले में भी ऊंचाई होती है, गोले में ऊंचाई होती है। ये देखिए ये जो हम दे दिए, ये यहाँ तक आपका त्रिज्या आ गया और यहाँ से फिर आपका यहाँ तक त्रिज्या आ गया। और जब हम एक गोले में, जब हम एक गोला में यदि हम छेद करें तो इस पार से इस पार तक जो आएगा वो पूरे उसका हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइट कहलाएगा। तो गोले तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3, यहाँ देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका दुगना, इसका क्या? दुगना। तो इसका दुगना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एक चीज और ध्यान है, ये जो है इसमें आर है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है और यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, यानी 2 त्रिज्या है। इसका ऊंचाई जो होगा, इसमें हम ऊंचाई 2 त्रिज्या यानी 2 आर आया तब मुझे ऊंचाई पता चला। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2/3 और पाई आर स्क्वायर और गुने 2r देंगे। क्या देंगे? 2r, क्योंकि ऊंचाई जो है h जो है h, गोला का h जो है वह 2r के बराबर है। गोला का h क्या है? 2r के बराबर है, 2r के, 2 त्रिज्या के बराबर है। तो 2 त्रिज्या के बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 दूनी 4/3 पाई आर और स्क्वायर पावर 2 और पावर 1 क्या हो जाएगा? पावर 3। यानी यही आपका प्रूव्ड हुआ, पी आर ऑलरेडी प्रूव्ड, यही आपका प्रूव्ड हुआ, यही आपका गोला का आयतन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम गोले के आयतन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब चलिए अर्धगोला की बात करते हैं। अर्धगोला के तो देख लीजिए, अर्धगोला का बस वही आधा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होगा? यदि गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला यानी आधा, 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी भाग कीजिए, सॉरी 2 दूनी 4, तो ये आपका आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका हो गया अर्धगोला का आयतन। तो इस तरह से हम गोला और अर्धगोला के कॉन्सेप्ट को समझे। अब चलिए इस पर कुछ प्रश्न की बात करते हैं जो सबसे आपको इम्पोर्टेंट होगा। कुछ देर के लिए होल्ड कीजिएगा। चलिए तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। उस गोले का लिखिए यहाँ पर कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। हम पहले ही आपको बताए हैं कि गोले में पृष्ठीय लिखा हो या संपूर्ण पृष्ठीय लिखा हो, उसका फॉर्मूला वही होगा, उसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्योंकि गोला में वक्र नहीं होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वही लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुने पाई का मान दीजिए आप 22/7, आर कितना है 7, तो 7 गुने 7 दीजिए और 7 से 7 को कट कर दीजिए, तो 2288 गुने 7 और इसको गुना करेंगे
तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए 8 छप्पन और 61, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिनकी व्यास 14 सेंटीमीटर है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए, ये तो आपको पता होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि व्यास दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि r बराबर d बटे 2, इसलिए r बराबर d आपका 14 है तो 14/2 काट लीजिए 7 आ जाएगा, इसलिए r बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले का क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, अर्धगोले का आप लिख लीजिए यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। पृष्ठीय से कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 2 गुने पाई के मान 22/7, r कितना 7 गुने 7, 7 से 7 कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुने 7 गुना कर दीजिए, गुना करके आपको आ जाएगा, आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कल हम आपके लिए मैट्रिक में पूछे जाने वाले सवाल जो आपका मैथ से ऑब्जेक्टिव होगा वो हम आपको बताएंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप हमें कमेंट कीजिए। और भी आपको यदि इस तरह से मैथ के वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक और भी मैथ के कॉन्सेप्ट लेकर के आएं। धन्यवाद।